Hello, my name is Arav. I study in 8th class. So today we have learned about short MCQ basic on chapter 4 of class 8 science, metals and non-metals. So we have learned. So this is the MCQ of this chapter. Phosphorus is stored in water, and you have also seen the water. So in this question they can ask कि फॉस्फोरस जो है वो स्टोर्ड कहाँ होता है, वाटर में होता है, अल्कोहल में होता है, केरोसिन में होता है, या कीप अंडर ओपन एयर में होता है. तो इसका राइट ऑप्शन है आपका वाटर. एंड नेक्स्ट, सिंस metals produce ringing sound, they are said to be sonorous, and they can also ringing metals and sound metals. Okay, so they are sonorous. And next question, a substance which cannot be broken down further by chemical reaction, by cooling, heating or by electrolysis is called. So in this case right option हमारा element हो जाएगा, element. And next question, they are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. These materials are नॉन मेटल. ये आपको याद रखना है कि आपकी ऑल मेटल्स जो हैं वो सोनरस हैं, डक्टाइल हैं, सॉलिड हैं और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं. ओके, लेकिन आपके जो नॉन मेटल्स हैं वो ना ही तो हार्ड हैं, ना ही तो वो सॉलिड हैं, और ना ही तो वो सोनरस हैं, और ना ही तो वो डक्टाइल हैं. मतलब कि ऑल मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड कुछ ही नॉन मेटल्स हैं जो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद वाटर. ऐसी कौन सी मेटल है जब आग लग जाए तो वो मेटल जो है आग पकड़ लेती है? तो उसका नाम है ये है आंसर, मैग्नीशियम. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज जिंक इज मोर एक्टिव देन टीन. जिंक का जो रेक्टिव होगा वो टीन से ज़्यादा होगा. ओके, और मेटल्स एक्सेप्ट मतलब कि एक्सेप्ट Al and Jn react with oxygen to form dash oxide. तो ये बनेगी आपकी बेसिक. ओके, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ, मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो भी आपके मेटल्स हैं लाइक जिंक की तरह, एल्यूमिनियम की तरह, वो रिएक्ट करते हैं. किस पे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड पे. क्या प्रोड्यूस करते हैं? फिर वो गैस प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड इसका राइट ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोजन, बिकॉज जो गैस उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन. तो यहाँ पे बोला है हाइड्रोक्साइड और डैश गैस, तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन. एंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जिंक रिएक्ट विद dilute sulfuric acid, a salt is formed with the release of a gas. The gas produced during disputes of a burning candle with a pop sound. The gas evolved during this reaction is
सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोजन। ओके, यही इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका when MgO is dissolved in water, MgOH, ये आपका फॉर्मूला है। MgO कब डिजॉल्व होगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। डिजॉल्व क्या होता है, कब डिजॉल्व होगा मतलब, है ना। So Mg और OH2 is obtained है, the solution thus obtained is nature। तो क्या ऑब्टेन होगा, अल्कालाइन ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे अल्कालाइन ऑप्शन आपकी सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एवन विद स्ट्रीम, ऐसी कौन सी मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करती एवर विद स्ट्रीम। सो ये बेसिकली मेटल है, आपको पता होना चाहिए, वो है हमारी सिल्वर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन मेटल्स विच एग्जिट्स इन अ लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसी कौन सी मेटल है लिक्विड में जो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर सकती है, तो वो है आपकी ब्रोमाइन। तो ब्रोमाइन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर। सो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu and AgNO3 solution. Okay, and next question, the property of metal by which they can be beaten into thin sheet, तो वो होगी malleability। जब भी मान लो जैसे कि हमारी मेटल है गोल्ड मतलब कि हमारी मेटल है, तो गोल्ड जो होगी, पहले जब भी हम गोल्ड निकालते हैं तो गोल्ड ऐसे कोई ऐसे स्ट्रक्चर का होता है, पत्थर जैसा, मान लो ऐसे स्ट्रक्चर का ऐसे। तो गोल्ड ऐसा होता है जिसको हम किसी भी मतलब कि गोल्ड को हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी नाइफ से हम गोल्ड को काट सकते हैं। फिर गोल्ड में क्या मिक्स करते हैं, गोल्ड में मिक्स किया जाता है कॉपर एंड सिल्वर टू मेक इट हार्ड। और यहाँ पे मेलेबिलिटी पढ़ेंगे हम। मेलेबिलिटी क्या हुई, जैसे कि गोल्ड या एल्युमिनियम हुए, उनको हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि उनकी थिन शीट्स बना के उन्हें फोल्ड किया जा सकता है, ऐसे रोल्स बना दिए उनके। जैसे कि आपने फॉयल पेपर सुना होगा, फॉयल पेपर, इससे हम अपने फूड को कवर करते हैं। तो ये आपकी एल्युमिनियम शीट का बना होता है। और आजकल तो जैसे क्लिनिक देखा हो तो उसका डोर भी वैसा होता है। तो क्लिनिक वाला जो डोर है वो थोड़ी मोटी परत है उसकी ही एल्युमिनियम की, और जो आप फॉयल पेपर है वो बहुत कम है, मतलब कि उसकी मेलेबिलिटी कम है, मतलब कि लेयर कम है और हार्ड नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड ductility is right answer. And next question, the metal found in liquid state is mercury आपने सुना होगा। and you have also read in this topic class 7th में आपने एक थर्मामीटर के बारे में पढ़ा होगा, डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में आपने अच्छी तरह से नॉलेज की होगी। तो थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में मरकरी होता है या नहीं होता। जब भी थर्मामीटर जो होता है ब्रोकन हो जाए, अगर जैसे कि मान लो नीचे ही गिर गया थर्मामीटर, तो थर्मामीटर टूट जाता है अगर ज़्यादा जोर से गिर जाए। तो टूटने के बाद क्या होगा, वो मरकरी रिलीज हो जाएगा उसमें से। ओके, एंड नेक्स्ट सोडियम मेटल जो होती है, नहीं ये नहीं है, सॉरी। व्हेन सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज फॉर्म्ड, जब सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है वाटर में तो क्या फॉर्म्ड होता है, ये पूछा है। तो फॉर्म्ड होती है सल्फ्यूरस एसिड। एंड ये क्वेश्चन रह गया एक हमारा ये वाला। तो ये क्वेश्चन है आपका, when
a copper vessel is exported to moist air for a long, it executes a dull green coating. The green material is a mixture of, तो डल ग्रीन का होता है और जो ग्रीन होता है वो मिक्सचर किसका होता है ये पूछा है। तो जो मिक्सचर होता है वो आपका होता है कॉपर हाइड्रोजन। तो आपका मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोजन एंड कॉपर कार्बोनेट, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो यही क्वेश्चन थे आज हम डिस्कस कर लिए हमने। आप जो हैं इनको ऑल ऐप से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कि बायजूस हो गया आपका, इसमें निकल जा रहे हैं, बहुत सारे हैं। दीक्षा ऐप से निकाल लीजिए एंड ऑल्सो सबके फ़ोन में है गूगल। अगर गूगल में आप MCQ लिखें तो आपको आंसर शो नहीं होते, हालांकि कुछ ऐसे भी लिंक्स आते हैं एंड कुछ में टेस्ट लग जाता है। जैसे कि टेस्ट के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है एडुडोज ऐप एंड आई हैव ऑल्सो अपलोड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग वीडियो विद द हेल्प ऑफ एडुडोज के आपको ऐप्स मिल जाएंगे। लिंक्स तो और बढ़िया है क्योंकि लिंक्स में ऐसा होगा कि हमारी जो MB होगी वो सेव हो जाएगी। ओके, तो यही मेरा टॉपिक था एंड थैंक यू फॉर सी माई वीडियो एंड like and subscribe and please comment me on my video.